दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर की जिसका चेहरा कभी पोस्टर पर चमकता था, जिसके नाम पर सिनेमाघरों में सीटें भरी रहती थीं, लेकिन वही एक्टर आज किसी को नहीं पता जिंदा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है राजकिरण की, एक सुपरहिट हीरो जो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया। दोस्तों, आज जिस इंसान की हम बात करने वाले हैं, वो पैदा तो एक आम परिवार में हुआ था, लेकिन सपने उसके बहुत बड़े थे। उस बच्चे को तब नहीं पता था कि एक दिन लोग उसे पर्दे पर देखकर रोएंगे और फिर वही बच्चा खुद जिंदगी से लड़ता हुआ कहीं गुम हो जाएगा। राजकिरण का जन्म 1949 में बॉम्बे आज की मुंबई में हुआ। उस समय मुंबई फिल्म नगरी थी, लेकिन हर बच्चा फिल्मी नहीं होता था। राजकिरण का परिवार भी पूरी तरह नॉर्मल मिडिल क्लास था। ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई एक्टर रिश्तेदार। पिता मेहनती इंसान, नौकरी पेशा, चाहते थे बेटा पढ़ लिख कर सेटल हो जाए। माँ सादा जीवन, धार्मिक, बेटे को बहुत प्यार करने वाली। राजकिरण बचपन से शांत स्वभाव, ज्यादा बोलने वाले नहीं, अकेले बैठकर सोचने वाले बच्चे। स्कूल में न बहुत तेज न बहुत कमजोर, लेकिन संवेदनशील। अगर कोई डांट देता अंदर ही अंदर दुखी। बाहर कुछ नहीं कहते, उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। टीचर कहते थे ये बच्चा कुछ ज्यादा ही सोचता है। यही सोचने की आदत आगे चलकर उन्हें इमोशनल एक्टर बना गई, और वही आदत आगे चलकर उनके लिए दर्द भी बन गई। दोस्तों, राजकिरण का फिल्मों से प्यार किसी बड़े सेट पर नहीं, बल्कि सिनेमा हॉल की अंधेरी सीटों से शुरू हुआ। जब भी मौका मिलता अकेले फिल्म देखने चले जाते, हीरो की एक्टिंग ध्यान से देखते, डायलॉग याद रखते। उनके पसंदीदा कलाकार दिलीप कुमार, बलराज साहनी, संजीव कुमार। उन्हें ओवर एक्टिंग नहीं, सच्ची एक्टिंग पसंद थी। घर आकर शीशे के सामने डायलॉग बोलना, सीन दोहराना, खुद से बातें करना। राजकिरण ने मुंबई में ही पढ़ाई की, कॉलेज तक पहुंचे। कॉलेज में नाटक मंडली से जुड़े, छोटे छोटे रोल किए। पहली बार स्टेज पर हाथ कांप रहे थे, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन दिल में खुशी थी। स्टेज से उतरते ही दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अंदर एक आवाज थी, यही करना है। जब राजकिरण ने घर में कहा मुझे एक्टिंग करनी है, तो परिवार खुश नहीं हुआ, डरा हुआ था। पिता बोले यहाँ लाखों लड़के आते हैं, सब हीरो नहीं बनते। माँ चुप रही, लेकिन बेटे की आंखों में सपना देख लिया। राजकिरण परिवार की इज्जत भी चाहिए थी, और सपना भी छोड़ना नहीं चाहते थे। यहीं से शुरू हुआ भीतर का संघर्ष। कॉलेज के बाद थिएटर ज्वाइन किया, एक्टिंग क्लासेस ली, ऑडिशन देने लगे। ऑडिशन कभी सफल, ज्यादातर फेल, रिजेक्शन। बाहर से मुस्कान, अंदर से दर्द, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खुद को और निखारा। दोस्तों, राजकिरण की ये शुरुआती जिंदगी हमें बताती है कि हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है, और हर सपने के पीछे एक अकेलापन। आगे हम जानेंगे कैसे यही शांत लड़का एक दिन पर्दे पर छा गया, और फिर कैसे वक्त ने उससे सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन सपनों को जीना बहुत मुश्किल। राजकिरण ने सपना तो देख लिया था, लेकिन अब सवाल ये था, बॉलीवुड उन्हें अपनाएगा या नहीं। कॉलेज और थिएटर के बाद राजकिरण ने ठान लिया था, अब सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। उस दौर में कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस होता था सुबह से शाम तक स्टूडियो के चक्कर, हाथ में फाइल, दिल में उम्मीद। राजकिरण बड़े बैनर के बाहर खड़े रहते, सिक्योरिटी से कहते साहब से मिलना है। अक्सर जवाब मिलता आज नहीं, कल आना। ऑडिशन पूरे हो गए। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है, राजकिरण दिखने में आम, आवाज भारी नहीं, स्टाइल हीरो वाला नहीं, इसलिए कई बार फाइल देखी भी नहीं जाती, कई बार बिना सुने मना कर दिया जाता। वो बाहर आते तो चेहरे पर मुस्कान रखते, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते जाते। रात को छोटे से कमरे में अकेले बैठे रहते, सोचते क्या मैं सच में इस लायक नहीं हूँ। मुंबई सपनों का शहर, और सपनों को तोड़ने वाला शहर भी। राजकिरण लोकल ट्रेन, सस्ता खाना, सीमित पैसे, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। कभी कभी पैसे खत्म, लेकिन ऑडिशन छोड़ना मंजूर नहीं। कई नए लड़के आज दिखते, कल गायब। राजकिरण हर दिन टिके रहते। काफी संघर्ष के बाद उन्हें मिला छोटा सा रोल, न हीरो न विलेन,
बस एक साइड कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों, राज किरण के लिए वो रोल किसी अवार्ड से कम नहीं था। पहली बार कैमरा सामने, लाइट्स, डायरेक्टर की आवाज, एक्शन, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था यही मेरी जगह है। राज किरण की खासियत ओवर एक्टिंग नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, आंखों से बोलना। डायरेक्टरों ने नोटिस किया ये लड़का सच्चा लगता है। धीरे धीरे सपोर्टिंग रोल, सेकंड लीड, इमोशनल किरदार, हर रोल के साथ भरोसा बढ़ता गया, नाम थोड़ा थोड़ा पहचाना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, यही एक बात छुपी थी, राज किरण बहुत संवेदनशील थे, हर बात दिल पर लेते थे। रिजेक्शन उन्हें अंदर से तोड़ता था। जहां दूसरे लोग कहते चलो छोड़ो, राज किरण कहते कहीं गलती मुझमें ही तो नहीं। यही सोच आगे चलकर भारी पड़ी। बड़ा ब्रेक आने से पहले सालों का संघर्ष, अनगिनत रिजेक्शन, खुद से लड़ाई, लेकिन उन्होंने शराब का सहारा नहीं लिया, गलत रास्ता नहीं चुना, मेहनत नहीं छोड़ी, और फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने करवट ली। दोस्तों, संघर्ष के बाद जब पहला मौका मिलता है ना, तो इंसान सिर्फ खुश नहीं होता, वो डरता भी है। डर इस बात का कि कहीं ये मौका भी छिन न जाए। लगातार छोटे रोल करने के बाद एक दिन राज किरण को मिला एक ऐसा किरदार जो उनकी किस्मत बदल सकता था। डायरेक्टरों को लगा ये लड़का भीड़ से अलग है। उनकी एक्टिंग में बनावट नहीं, ड्रामा नहीं, सच्चाई थी, और यही सच्चाई धीरे धीरे बड़े पर्दे तक पहुंचने लगी। साल 1982, फिल्म अर्थ। दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये रिश्तों का दर्द, टूटे हुए प्यार की सच्चाई और इंसान की कमजोरी थी। राज किरण का किरदार शांत, टूटा हुआ, अंदर से घायल। ऑडियंस ने कहा ये तो हमारी कहानी है। लोगों ने थिएटर में रोया, सीन के बाद चुप रहे। राज किरण रातों रात पहचाने जाने लगे। फिल्म के बाद क्रिटिक्स ने सराहा, डायरेक्टरों ने नोटिस किया, इंडस्ट्री में नाम लिया जाने लगा। अब हालात बदल चुके थे, ऑडिशन नहीं, ऑफर आने लगे। राज किरण खुश थे, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं, उनका स्वभाव अब भी वैसा ही शांत। इसके बाद आई कई फिल्में, तेरी मेहरबानियां, कर्ज, महत्वपूर्ण भूमिका, बसंत बहार, घर हो तो ऐसा। इन फिल्मों में वो हीरो भी बने, सपोर्टिंग रोल भी, लेकिन हर रोल में जान डाल दी। उस दौर में एक्शन हीरो का जमाना, ऊंची आवाज, डायलॉगबाजी, लेकिन राज किरण चुपचाप दर्द दिखाते, आंखों से बोलते। यही वजह थी कि महिलाएं उनसे जुड़ती, बुजुर्ग उन्हें समझते, आम आदमी उन्हें अपना मानता। दोस्तों, हर ताकत एक कमजोरी भी बन जाती है। राज किरण बहुत गहराई से रोल जीते, किरदार को घर ले जाते, दर्द अपने अंदर रख लेते। जहां दूसरे एक्टर्स कट के बाद बाहर निकल जाते, राज किरण उसी दर्द में डूबे रहते। यहीं से मानसिक थकान, अंदरूनी दबाव, अकेलापन बढ़ने लगा। धीरे धीरे नए चेहरे आने लगे, ट्रेंड बदलने लगे, सॉफ्ट हीरो पीछे होने लगे। राज किरण को पहले जैसे रोल नहीं मिले, कुछ फिल्में फ्लॉप हुईं, और इंडस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाती है। अब राज किरण खुद पर शक करने लगे, सोचने लगे क्या मेरा समय खत्म हो गया। वो ज्यादा चुप रहने लगे, लोगों से कटने लगे। स्टारडम था, लेकिन सुकून नहीं। दोस्तों, कहते हैं वक्त सबसे ताकतवर होता है। जो आज सिर पर बिठाया जाता है, वही कल नजरअंदाज कर दिया जाता है। राज किरण की जिंदगी में अब वही दौर आने वाला था। 1980 के दशक के आखिर तक आते आते बॉलीवुड बदलने लगा। अब चलन में थे ऊंची आवाज वाले हीरो, एक्शन, मारधाड़, जोरदार डायलॉग। राज किरण सॉफ्ट, इमोशनल, शांत अभिनय वाले कलाकार। धीरे धीरे उनकी जगह कम होने लगी, स्क्रिप्ट कम आने लगी। पहले जहां हर महीने कॉल आता था, अब हफ्तों तक फोन नहीं बजता। फ्लॉप फिल्मों का असर, कुछ फिल्में चली नहीं, कहानी कमजोर थी, या रोल उतना दमदार नहीं था। और दोस्तों, बॉलीवुड में फ्लॉप का ठप्पा बहुत जल्दी लग जाता है। डायरेक्टर सोचते इनका टाइम निकल गया। राज किरण ये बातें सुनते, लेकिन जवाब नहीं देते, अंदर ही अंदर टूटते जाते। राज किरण पहले से ही बहुत संवेदनशील थे, हर रिजेक्शन दिल पर लेते थे। अब हालात ऐसे थे, काम नहीं, पहचान कम, आत्मविश्वास गिरता जा रहा। वो खुद से पूछते मैंने क्या गलत किया, क्या मेरी एक्टिंग बेकार हो गई। यही सवाल उन्हें धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ ले गए। धीरे धीरे शक, डर, घबराहट, कभी कभी बिना वजह डर लगना, लोगों पर भरोसा कम होना। कहा जाता है उन्हें मानसिक इलाज की जरूरत पड़ी।
परिवार ने मदद की कोशिश की, लेकिन उस समय मानसिक बीमारी को कमजोरी समझा जाता था। इसी दौर में राजकिरण भारत से दूर चले गए। कहा गया कि इलाज के लिए कुछ कहते हैं अमेरिका, कुछ कहते हैं परिवार के पास। सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। 1990 के बाद कोई फिल्म नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं। राजकिरण पूरी तरह गायब। फिर शुरू हुई अफवाहें, कहानियां, डरावनी बातें। कुछ लोगों ने कहा वो पागल खाने में हैं, अमेरिका में भटक रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, जिंदा ही नहीं हैं। लेकिन कोई पक्की तस्वीर, पक्का वीडियो, पक्का सबूत कुछ भी नहीं। कई साल बाद उनकी बेटी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे पापा जिंदा हैं और उनका इलाज चल रहा है, कृपया अफवाहें न फैलाएं। इस एक लाइन ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन और सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, राजकिरण की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये कहानी है उस इंडस्ट्री की जहां काम है तो सब साथ, काम नहीं तो कोई नहीं। आज लोग नए स्टार की पूजा करते हैं, पुराने कलाकार धीरे धीरे भूल जाते हैं। दोस्तों, अगले और आखिरी पार्ट में हम जानेंगे कि आज राजकिरण कहाँ हैं, उनकी जिंदगी की कहानी हमें क्या सिखाती है और क्या वो कभी दोबारा पर्दे पर लौट सकते हैं या नहीं। अगर आपको आज का ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है या नहीं। आपका एक कमेंट तय करेगा कि ये कहानी आगे आएगी या यहीं रुक जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा सच्ची और भावुक होने वाली है।